हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। और जैसे कि हमारे सभी दर्शकों को पता है, सीकर 23 न्यूज़ की टीम अजमेर और पुष्कर दौरे के ऊपर निकली हुई है और उसी दौरे के दौरान अभी हम पहुंचे हैं पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी की पावन भूमि के ऊपर। और यहाँ पर जानेंगे, हमारे साथ में स्थानीय लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो है वो यहीं के यहीं के पंडित हमारे साथ में मौजूद है, पुरोहित। और ये मंदिर के अंदर दर्शन भी करवाते हैं और यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताते हैं। उसी के चलते हम पहुँचे ये घाट के ऊपर। कौन सा घाट है ये? सप्तऋषि घाट है। इस घाट के ऊपर पहुँचेंगे और यहाँ की जो हकीकत है, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वर्मा जी का जो इतिहास है, वो सारा इन्हीं पंडित जी से जानेंगे। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर पुष्कर के अंदर दर्शन के लिए आता है तो ज़रूर इनके नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी इनके नंबर चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई सहायता पुष्कर में अगर चाहिए होती है, रहने के रिलेटेड हो या फिर आने से रिलेटेड हो या फिर दर्शन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की अगर सुविधा चाहिए होती है किसी हमारे दर्शक को, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और आगे की बात इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं यहाँ का लोकल पंडित हूँ और गाइड का काम भी करता हूँ। जो यात्री यहाँ आते हैं उनको पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी का हम दर्शन कराते हैं। और घूमने के लिए जो डेजर्ट पॉइंट होता है वहाँ पर ये 3 चीज़ यहाँ पुष्कर में घूमने का होता है। जब भगवान ब्रह्मा का सतयुग में कोई तीर्थ नहीं था, तब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के पास जाके याचना की कि सबसे पहला तीर्थ मृत्यु लोक में मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगत का पिता हूँ। तब भगवान ब्रह्मा को अपनी नाभि से कमल का फूल तोड़ के भगवान विष्णु ने दिया और कहा, जहाँ आप ये पुष्प चलाओगे आपका तीर्थ पुष्कर होगा। पुष्कर नाम कैसे हुआ? पुष्प मतलब कमल का फूल, कर संस्कृत में हाथ को कहा जाता है। ब्रह्मा ने अपने हाथ से जो पुष्प चलाया, पुष्प प्लस कर दोनों का संधि करने से पुष्कर नाम हुआ। पृथ्वी का 7 परिक्रमा लगा के वो पुष्प, जो सामने जल के बीच में आपको वो रेड कलर का टेम्पल दिख रहा होगा, वहाँ आके वो पुष्प गिरता है और 7 पताल जमीन में होकर जमीन से जल निकलना शुरू होता है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 5 दिन बैठकर कि दिवाली के 10 दिन बाद जो पुष्कर मेला बढ़ता है, वो इसी उपलक्ष्य में बढ़ता है कि भगवान ने 5 दिन बैठकर यहाँ यज्ञ किया जोड़े से। भगवान ने उस हवन में सारे देवी देवताओं को, सारे ब्रह्मांड को बुलाया, पर भगवान का पहला पत्नी माता सावित्री हवन में समय पर नहीं पहुँच पाई। उनको हवन में आने में समय लग गया, वो श्रृंगार में व्यस्त हो गई। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल होते हैं जिसे अपन इंग्लिश में बॉडीगार्ड कहते हैं। पहले तो है भगवान इंद्र वर्षा के देवता, दूसरे हैं धन के देवता भगवान कुबेर। इन्हें भगवान ब्रह्मा कहते हैं, जाओ आसपास के गांव में कोई लड़की हो तो उसे लेके आओ। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे नांद नाम का गांव पड़ता है, जो गुजरों की लड़की होती है, चारा लेके जाती रहती है। भगवान इंद्र उस लड़की को यहाँ पर लाते हैं, धन का लालच दे के विमान में बिठाकर। तब यहाँ हवन के बीच में सारे ऋषिगण कहते हैं, ये मनुष्य भगवान के साथ विवाह नहीं कर सकती। तब भगवान ब्रह्मा उसे मंत्रों के द्वारा घास बनाया जाता है और कामधेनु गाय को वो घास खिलाकर 3 बार उसको पीठ के द्वारा शुद्ध करके गोबर से निकाला जाता है। गोबर से उसका प्रतिमा बना के सारे देवी देवता अपना अपना तेज और शक्ति उसे प्रदान करते हैं। वेद माता गायत्री का उत्पत्ति पुष्कर से हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें से गंधर्व विवाह करके, जो माला पहना के शादी होती है गंधर्व विवाह, वो करके अपनी पत्नी बनाकर बिठाया जाता है। जैसे ही ओम स्वाहा का आहुति लगना शुरू होता है, संसार में आहुति का आवाज़ जाता है। सावित्री माता सोचती है ब्रह्मलोक में कि मेरे होते हुए कैसे हवन शुरू हो गया। वो यहाँ पर आती है और अपने स्थान पे किसी पराई स्त्री को देख के ब्रह्मा पे क्रोध करती है। काली का रूप लेके ब्रह्मा को श्राप देती है कि हे भगवान ब्रह्मा, आप जगत के पिता हो। हिंदू धर्म में जब तक पहला पत्नी जीवित होता है, दूसरा शादी करना निषेध है। ऐसा विचार करके भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है कि जिस प्रकार मेरा स्थान आपने किसी और को दिया है, आपका किसी घर में मंदिर नहीं होगा, कोई गृहस्थी आपका पूजा नहीं करेगा। अगर कोई आपका मूर्ति का पूजा करेगा, निर्धन और निसंतान रहेगा।
जिस जल का आपने पूजन किया है, जो यात्रीगण आएंगे उसी जल से मनोकामना मांगेंगे, वहीं पिंडदान करेंगे और वहीं तर्पण अस्थि विसर्जन करेंगे। जो यात्रीगण यहाँ पुष्कर में आते हैं, इस पुष्कर तीर्थ पे पूजन, तर्पण, पिंडदान, अस्थि विसर्जन किया जाता है। राजी खुशी सुख शांति का प्रसाद भी इसी तीर्थ पे चढ़ाया जाता है। जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए, जयेंद्र जी सरस्वती, 1750 साल पहले उन्होंने भगवान ब्रह्मा का मूर्ति का स्थापना करवाया, क्योंकि गृहस्थी लोगों को श्राप था कि कोई गृहस्थी आपका मंदिर नहीं बनाएगा। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने 1750 साल पहले ब्रह्मा जी का टेम्पल बनवाया। मंदिर में फूल प्रसाद दान दक्षिणा गृहस्थी परिवार वालों के हाथ से नहीं चढ़ता है। जो यात्रीगण आते हैं इस तीर्थ का पूजा करके मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद में डेजर्ट पॉइंट होता है हमारे घूमने का, रेगिस्तान पॉइंट। वहाँ पे जो 5-7 पॉइंट होते हैं, दिया बाती का जो शूटिंग हुआ, कर्ण अर्जुन का शूटिंग पॉइंट, काली माता का मंदिर, आम आमले के गार्डन वगैरह, अंग्रेजों का रिजॉर्ट वगैरह, वो आपको घुमा के लाते हैं, जिसके अंदर आपको 1-1.5 घंटे का समय लगता है। ये पुष्कर का जानकारी है। सर नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम सुमित शर्मा है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 96493761 और 98 है। ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के लोकल स्थानीय लोग और पंडित भी है यहाँ पुष्कर वर्मा जी के मंदिर के। इन्होंने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई है और हमें बताई है। कोई भी हमारे दर्शक शेखावाटी इलाके से अगर पुष्कर जी वर्मा जी के मंदिर के दर्शन करना चाहता है और किसी भी चीज़ से अनजान है, तो वो सुमित शर्मा जी से संपर्क कर सकता है और उनको काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी हम मौजूद है घाट पर और आगे की जो भी कवरेज होगी, वर्मा जी के मंदिर की होगी या रेगिस्तान की होगी या कहीं की भी कोई कवरेज होगी, तो वो हम अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।